ओके, सो जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा व्हाट स्पोर्ट्स न्यूज़। ठीक है, कौन से महीने का? जनवरी के महीने का। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अ स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ जनवरी मंथ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्पोर्ट्स न्यूज़ हम देखने वाले हैं, दिस विल बी रिगार्डिंग जसप्रीत बुमराह। तो जनवरी के महीने में जसप्रीत बुमराह जी ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी क्लेम की थी 2024 आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, है ना। तो ये जितने भी हमारे बच्चे हैं जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा ये। तो 2024 में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड ट्रॉफी किसे दी थी बच्चों? जसप्रीत बुमराह जी को। इस पे सवाल कैसे आएंगे? इस पे सवाल बहुत सिंपल से आएंगे कि 2024 आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किससे दी गई थी? तो वो जसप्रीत बुमराह जी को दी गई थी। जो साथ साथ लिखने वाले हैं बच्चों, आप लिखते चलिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ टू राइट, सो दैट लेटर ऑन आपको लिखना ना पड़े। तो जो भी मैंने रेड से अंडरलाइन किया है वो आप लिख दीजिए जल्दी जल्दी, और थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखेंगे बच्चों। वॉट एवर आई हैव अंडरलाइन विथ रेड, राइट इट डाउन इन योर नोट्स कॉपी। चलिए, इंग्लिश वाले बच्चे ये लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे। कोई भी बच्चा दोनों मत लिखना, टाइम वेस्ट होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट में आईसीसी मेंस में, है ना, एक सर गारफील्ड ट्रॉफी मिलती है। तो आपसे पूछ सकते हैं 2024 में सर गारफील्ड ट्रॉफी किस क्रिकेटर को मिली? सिंपल सा सवाल है, जसप्रीत बुमराह को मिली। ठीक है, तो जो मैंने अंडरलाइन किया है उसे एक बार लिख लो बच्चों। ठीक है, चलिए। जब लिख लेंगे तो मुझे डन बता दीजिएगा। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी एक अवार्ड होता है जो क्रिकेट में मिलता है आईसीसी के द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। मेली केयर, ठीक है, मेली केयर को अमीलिया केयर भी बोलते हैं। मेली केयर और अमीलिया केयर एक ही बात है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, है ना। ये दोनों महिला क्रिकेटर एक ही मतलब व्यक्ति के नाम है। मेली केयर और अमीलिया केयर दोनों नाम एक ही महिला क्रिकेटर के हैं। ठीक है, मेली केयर उनका निकनेम जैसा है, फेमस है, और अमीलिया केयर जो है उनका एक्चुअल नाम है। तो उनके बारे में है कि रेशल हेहो फ्लिंट अवार्ड। अब जैसे आईसीसी में पुरुषों के लिए सर गारफील्ड ट्रॉफी होती है, उसी प्रकार आईसीसी में महिला क्रिकेटर के लिए रेशल हेहो फ्लिंट अवार्ड होता है। ठीक है, तो ये अवार्ड्स बच्चों क्रिकेटर के लिए होते हैं। तो आईसीसी में पुरुष क्रिकेटर के लिए कौन सा अवार्ड होता है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक है, और आईसीसी में महिला क्रिकेटर के लिए कौन सा अवार्ड होता है? रेशल हेहो फ्लिंट अवार्ड। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि गारफील्ड ट्रॉफी किसे मिली? बुमराह जी को। और ये हेहो फ्लिंट अवार्ड किसे मिला? ये मिला अमीलिया केयर जी को। तो मिली केयर या अमीलिया केयर एक ही बात है। ठीक है, चलिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है जल्दी से लिख लीजिए बच्चों। लिख लेंगे तो मुझे बताएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ओनली राइट दिस मच, हिंदी मीडियम वाले राइट दिस मच। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आईसीसी ने मेंस टेस्ट क्रिकेटर, अब अंतर देखो बच्चों, डिफरेंस देखो। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अलग होता है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अलग होता है, ओडीआई में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अलग होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्रिकेट देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा डिफरेंस, है ना।
कि आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल कहलाता है। टेस्ट क्रिकेटर है तो वो बस टेस्ट मैचेस पे फोकस करके क्रिकेटर ऑफ द ईयर दे रहे हैं। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर है तो सिर्फ ओडीआई देखकर जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैटेगरी है वो भी जसप्रीत बुमराह जी को ही मिली है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि आईसीसी ने मेंस में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया, तो वो भी जसप्रीत बुमराह जी को ही दिया है, ठीक है। बहुत छोटा सा है। चलिए लिखिए बच्चों, तो यहाँ पे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों ही जसप्रीत बुमराह जी को मिले हैं, ठीक है बच्चों, दोनों ही बुमराह जी को मिले हैं। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस बच्चों जो हमारा यूट्यूब पे चलता है, डेली न्यूज़पेपर आप पुराना देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो डेली न्यूज़पेपर जो है आज ही से शुरू कर दीजिए। पुराना कवर करेंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप पुराना देखने जाओ, है ना। प्रेजेंट से फिर रेगुलरिटी मेंटेन करो, ठीक है, डन। चलिए अगले पर चलते हैं। अब आईसीसी विमेंस में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मैंने कहा था ना अलग अलग कैटेगरीज में, तो महिलाओं में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है बच्चों, स्मृति मंधाना जी। तो आईसीसी ने महिलाओं में ओडीआई कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया है, स्मृति मंधाना जी को, ठीक है। तो आईसीसी ने पुरुषों में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया था जसप्रीत बुमराह जी को, और आईसीसी ने महिलाओं में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है स्मृति मंधाना। ये अंतर है, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्या हुआ बेटा 2024 के न्यूज़ देखो, 2024 के जो न्यूज़ हैं वो हमेशा अवार्ड में ऐसा होता है कि एक साल पुराने अवार्ड्स हम आगे पढ़ते हैं, है ना, इसीलिए ऐसा है। 2025 में हम 24 के ही अवार्ड्स पढ़ेंगे ना। देखो हम ईयर वाले अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो वो साल ख़त्म होने के बाद ही तो ऑफ द ईयर बनता है, ठीक है। तो पूरे साल जो है सारे क्रिकेटर्स को ऑब्जर्व किया जाता है ना, टेस्ट मैचेस में, ओडीआई मैचेस में, ओवरऑल मैचेस में, और साल ख़त्म होने के बाद फिर उन्हें ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिलते हैं। इसीलिए जनवरी के महीने में हम 2024 के अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ओडीआई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल, है ना। ओडीआई का मतलब क्या होता है, वन डे इंटरनेशनल। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेंस ओडीआई, तो महिलाओं में ओडीआई क्रिकेटर किसे मिला, स्मृति मंधाना जी को, और पुरुषों में किसे मिला बच्चों, अजमतुल्ला ओमारज़ई, अफगानिस्तान की टीम के खिलाड़ी हैं। तो अजमतुल्ला ओमारज़ई को क्या मिला है, पुरुषों में ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिलाओं में मिला वो स्मृति मंधाना जी को, और पुरुषों में आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है अजमतुल्ला ओमारज़ई, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसे भी। पुरुषों में 2024 का आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है, अजमतुल्ला ओमारज़ई। छोटी छोटी न्यूज़ है बच्चों, बहुत ही छोटी छोटी न्यूज़ है ना। आप साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि बाद में कंसेप्ट ये है मेरा, अगर आप साथ साथ लिखते चलेंगे तो आपका टाइम कम इन्वॉल्व होगा इसमें, लेक्चर में ही नोट्स बन जाएंगे, है ना। लेक्चर के बाद पीडीएफ से अगर बनाओगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम इन्वॉल्व होगा, उस एक्स्ट्रा टाइम को जिसको आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो उसमें फिर आप नोट्स कॉपी करोगे तो कोई सेंस नहीं है ना। अगर क्लास में आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है नोट्स कॉपी करने का तो यूटिलाइज इट, सो दैट बाद में आपको फिर टाइम उसमें ना इन्वेस्ट करना पड़े, है ना। और पीडीएफ लेक्चर्स के बाद आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलिए बच्चों, आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर। अब आईसीसी हर कैटेगरी में ट्रॉफी देता है, अंपायर ऑफ द ईयर में भी देता है ना। तो आईसीसी के द्वारा अंपायर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी मिली है रिचर्ड इलिंगवर्थ को, ठीक है।
अंपायर ऑफ द ईयर आईसीसी ने किसको दिया? रिचर्ड इलिंगवर्थ। ये भी छोटी सी न्यूज़ है। लिख लीजिए बच्चों। चलिए, अब आईसीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना? ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि T20 आई, है ना? T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी कौन है? मेली केर या अमीलिया केर, है ना? तो ये मेली केर, इन्हें रेशल हेल्हो ट्रॉफी मिली थी, है ना? अब यहाँ पे इन्हें जो है T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला है। ठीक है, दिस इज आई T20 आई। तो T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड आईसीसी ने किसको दिया? मेली केर या अमीलिया केर। ठीक है, बहुत सारी ट्रॉफीज है, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में। सबसे पहले मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फिर उसके बाद T20 में टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फिर उसके बाद ओडीआई में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडीआई में विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, फिर उसके बाद अंपायर ऑफ द ईयर और फिर T20 आई। ठीक है, बहुत अलग अलग कैटेगरीज है बच्चों, है ना? तो ये देखिए, ये भी छोटा सा T20 वाला। T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? मेली केर या अमीलिया केर? लिख लीजिए इसे। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है बच्चों? अर्शदीप सिंह, भारत के। मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? अर्शदीप सिंह, भारत के, है ना? ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये वाले हाँ खत्म हो गए। चलिए, भारत के अर्शदीप सिंह कौन है? मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं खुद में, यू कैन रिवाइज इट। क्या कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल कौन है? गारफील्ड ट्रॉफी वाले जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और रेशल जो फ्लिंट अवार्ड है उसकी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है आईसीसी के द्वारा? अमीलिया केर या मेली केर। ठीक है, उसके बाद हम T20 आई में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर देख रहे हैं, तो वो है अर्शदीप सिंह। ठीक है, और T20 आई में विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर देख रहे हैं, तो वो भी मेली केर ही है। उसके बाद हम ओडीआई में जा रहे हैं, तो ओडीआई में मेंस क्रिकेटर कौन है? अजमतुल्ला उमर जाई। और ओडीआई में विमेंस क्रिकेटर कौन है? हमारी स्मृति मंधाना। अंपायर है रिचर्ड साहब। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हमारा रिवाइज हो गया। ठीक है, चलो आगे देखिए बच्चों, अगली स्पोर्ट्स की न्यूज़ हमारी। जू वेंजुन इज द 2024 फाइड विमेंस वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों वर्ल्ड ब्लिट्स अवार्ड भी आते हैं चेस में स्पेशली। ठीक है, तो चेस के अवार्ड भी बहुत सारे होते हैं। फाइट चैंपियनशिप के अंडर वर्ल्ड चैंपियनशिप, मास्टर टाइटल हो गया, ब्लिट्स टाइटल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ब्लिट्स वाला, है ना? तो देखो, जू वेंजुन जो है यहाँ पर वो 2024 की फाइड में महिलाओं की वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन है। अब वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन में वही महिला भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। तो वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन में महिलाओं की चैंपियन कौन है बच्चों? जू वेंजुन। ठीक है, लिख लीजिए, ये जल्दी से लिख लीजिए। महिलाओं में फाइड की वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन है जू वेंजुन। लिख लिया बच्चों? चलिए, अब इसी के साथ पुरुषों की बात आती है। तो पुरुषों में थे मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची। ठीक है, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची किस में थे? पुरुषों में, वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन में।
तो मेंस वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप में कौन जीते थे? मैग्नस कार्लसन और लियान नेपोमनाची। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन क्या होता है? वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियन जैसे चेस है ना, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था? क्रिकेट में हम आईसीसी पढ़ रहे थे, अलग अलग कैटेगरी पढ़ रहे थे आईसीसी की, T20 आई, टेस्ट और ये और वो। वैसे हर एक स्पोर्ट्स का कुछ अलग अलग कैटेगरी होता है, हर एक स्पोर्ट में होता है। जैसे राइफल शूटिंग में आप देखोगे 10 मीटर, 15, 20 ऐसे 25, है ना। वैसे ही चेस में अलग अलग टाइप होते हैं कि ऐसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप कर लिया, मास्टर टाइटल हो गया, है ना, ये हमारा ब्लिट्स चैम्पियनशिप हो गया, ऐसी अलग अलग चैम्पियनशिप होती हैं। ठीक है, तो ब्लिट्स में महिला चैंपियन कौन है बच्चों? जू वेनजुन। और पुरुष खिलाड़ी में कौन बने? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इनियान पन्नीर सेल्वम, है ना। तो ये इनियान पन्नीर सेल्वम कौन है बच्चों? ये भारत के हैं और इन्होंने 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया मलेशिया में। ठीक है, अब इन्होंने जब टाइटल जीता तो फाइनल मैच में किसे हराया? एक और चीज़, टाइटल जीतना मतलब मैच जीतना, है ना। बोलते हैं ना गोल्ड जीत लिया, तो गोल्ड जीत लिया या मैच जीत लिया या टाइटल जीत लिया, सब एक ही बात है। इसका मतलब उस टूर्नामेंट का विनर वो इंसान है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का विनर कौन है, तो वो है इनियान पनीर सेल्वम, है ना। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? ये टूर्नामेंट हुआ था मलेशिया में, चेस का टूर्नामेंट है। इन्होंने फाइनल मैच में किसे हराया? तो वियतनाम के एक व्यक्ति को हराया इन्होंने, जिनका नाम है GM न्यूएन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनियान पनीर सेल्वम ने 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल जीता मलेशिया में और इन्होंने डिफीट किया, हराया वियतनाम के न्यूएन वैन ह्यू को। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए बच्चों। लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। डन, सभी ने लिख लिया है? चलिए आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के बैटर स्टीव स्मिथ के बारे में ये न्यूज़ है ना। तो बच्चों पूरे विश्व में प्लेयर्स की ऐसी लिस्ट है जो 10,000 टेस्ट रन्स बना चुके हैं। ठीक है, तो उन 10,000 टेस्ट रन्स बनाने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में स्टीव स्मिथ भी आ चुके हैं। 115 मैच में, है ना, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 115 मैच में 10,000 टेस्ट रन बना लिए हैं। और ऐसे पूरे विश्व में देखें तो 15वें ओवरऑल खिलाड़ी हैं। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की बात करें तो ये चौथे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन बना लिए हैं। ठीक है, तो 10,000 टेस्ट रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी, क्रिकेटर या बैटर, ठीक है, तो ये चौथे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन बना लिए हैं। और ऐसे 15वें ओवरऑल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 115 मैच में 10,000 टेस्ट रन बना लिए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीव स्मिथ 10,000 टेस्ट रन के साथ खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए। ठीक है, चौथे ऑस्ट्रेलियाई और 15वें समग्र खिलाड़ी बने। चलिए बच्चों लिखिए इसे।
लिख लीजिए, मैं समय दे रही हूँ। जो बच्चे धीरे धीरे लिख रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टाइम। बस ये है कि थोड़ा सा अपना स्पीड इंक्रीज कर लीजिए बच्चों। चलिए, सभी का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़। Over 8,600 test runs, 2,800 and the only cricketer to hit a test triple century on the SCG। ठीक है, ये तो उसी का डिस्क्रिप्शन है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। Congratulations to former Australian captain माइकल क्लार्क। ठीक है, तो माइकल क्लार्क साहब जो है, इनका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में इंडक्शन हो गया। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हॉल ऑफ द फेम ये क्या होता है बच्चों? हर एक खेल में या हर एक फील्ड में, है ना, साइंस में भी ऐसा होता है। आप डिफेंस में जाओगे, डिफेंस में भी मोटिवेशन हॉल में जब आप जाओगे, अगर आप लोगों ने रिटर्न निकाल लिया, उसके बाद आप एसएसबी में जाओगे, हर एक एसएसबी में मोटिवेशन हॉल होता है। ठीक है, उस मोटिवेशन हॉल में दीवार होती है जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट लोगों के नाम मेंशन होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं जिन्होंने, है ना। तो हर एक फील्ड में ऐसा होता है। डिफेंस में होता है, साइंस में होता है, डांस में होता है, म्यूज़िक में होता है, गेम्स में होता है। इसे कहते हैं हॉल ऑफ फेम। ठीक है, तो कोई इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम्स होते हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सेट किए हों, या किसी देश का अपना हॉल ऑफ फेम होता है ना, कोई भी कैटेगरी में हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम बना रखा है। उस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के लिए, इंडक्ट मतलब शामिल होने के लिए आपको बहुत कुछ अच्छा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, है ना। तो उस हॉल ऑफ फेम में हाल ही में कौन शामिल हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन माइकल क्लार्क। ठीक है, चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन माइकल क्लार्क जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए क्रिकेट के, है ना। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के लिए उनके प्रेरण पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क एओ को बधाई। तो यहाँ पे बेटा जो अंडरलाइन किया है मैंने, सिर्फ उतना ही लिखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा पार्ट नहीं है। लिख लीजिए बच्चों। डन डन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हेमंत मुडप्पा जी के बारे में। तो हेमंत मुडप्पा जी जो है मंत्रा रेसिंग के हैं, और इन्होंने ही हैज़ री इन्फोर्स स्टेटस एज द ड्रैग किंग। ठीक है, by notching up a triple crown in fourth and final round of MMSC FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैम्पियनशिप। अब मैं इसे पूरा समझाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों MMSC FMSCI की इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैम्पियनशिप थी, है ना। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे थी? मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में। इस चैम्पियनशिप को किसने जीता, ये सवाल आपसे आ सकता है। तो इस चैम्पियनशिप को जीता हेमंत मुडप्पा ने, और इस चैम्पियनशिप को जीतने के बाद उनके पास टोटल कितने वो हो गए, अवार्ड्स हो गए, 3 अवार्ड्स हो गए। ठीक है, और इसी के साथ इस चैम्पियनशिप को जीतने के बाद वो ड्रैग किंग बन गए। अब ये ड्रैग क्या होता है? यहाँ पे देखो ड्रैग रेसिंग लिखी हुई है, ड्रैग किंग लिखा हुआ है। जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे किसी बच्चे को पता है कि व्हाट इज़ ड्रैग रेसिंग या व्हाट इज़ ड्रैग किंग? कोई बता सकता है ये चीज़? चलिए, तो बेसिकली मैं एक्सप्लेन करती हूँ, है ना। ड्रैग रेसिंग बच्चों बाइक्स में भी होती है और कार्स में भी होती है। ठीक है, कार्स और बाइक्स में दोनों में रेसिंग होती है। अब कार्स और बाइक्स के लिए जब भी रेस होती है ना, तो एक सर्किट होता है। सर्किट मतलब
सर्किट मतलब कुछ नहीं, एक रास्ता तय किया होता है कि इस रास्ते से होके जाना है, या ये वाले चेक पॉइंट्स आएंगे, ऐसा पूरा आपको क्रॉस करते हुए ये एंडिंग पॉइंट है। ये पूरा एक सर्किट हो गया, मतलब एक रास्ता हो गया, ठीक है। तो बाइक में भी सर्किट होता है, कार रेसिंग में भी सर्किट होता है। अब ड्रैग रेसिंग मतलब जो आपने मूवीज़ में देखा होगा कभी कि रात रात को रेसिंग हो रही है, पूरा शहर खाली है, एक सर्किट बना हुआ है और उसमें रेसिंग हो रही है, एकदम खतरनाक डर्ट बाइक्स हो रही है, उनके साथ रेस हो रही है, या एकदम स्पोर्ट बाइक्स हो रही हैं, उनके साथ रेसिंग हो रही है, या बहुत भयंकर स्पोर्ट्स कार्स हैं, है ना, और बहुत सारी कार्स लाइंड अप है और उनकी रेसिंग हो रही है, ये ड्रैग रेसिंग कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल कार रेसिंग या बाइक रेसिंग, पर उनका एक सर्किट रेडी रहता है, एक कार का उनका एक रहता है कि इस प्रकार की कार का होगा, या तो स्पोर्ट्स कार होगी या इस प्रकार की कार होगी, है ना, अलग अलग कार्स होती हैं, उन कार्स के क्राइटेरिया में रेसिंग होती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे MMSC FMSCI का जो इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैम्पियनशिप है वो हुआ था मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में, ठीक है। तो इसमें जीत कर वो क्या बन गए, ड्रैग किंग बन गए, है ना। क्या नाम है उनका, हेमंत मोडप्पा। चलिए, दोनों में अंडरलाइन कर दिया बच्चों मैंने, लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने, डन। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगली वाली देखिए हमारी यहाँ पर, न्यूजीलैंड बैटर मार्टिन गुप्टिल announced his retirement from international cricket through the 38-year-old will continue to play in T20 leagues। अब यहाँ पे बच्चों हम रिटायरमेंट वाले क्रिकेटर्स क्यों पढ़ते हैं, नहीं हुआ, चलो ठीक है, रुको लिख लो, उसके बाद मैं बता दूंगी। जिन बच्चों का नहीं हुआ है मैंने वापस स्क्रीन शुरू कर दी है, लिख लीजिए आप। अब देखो यहाँ पे जो मंत्रा रेसिंग लिखा हुआ है, तो मंत्रा रेसिंग बच्चों देखो जैसे होते हैं ना ICC में, कैसे होते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, कोई कहाँ का खिलाड़ी है, कोई है ना कोलकाता नाइट राइडर्स का खिलाड़ी है, कोई गुजरात वाला, कोई RCB का खिलाड़ी है, वैसे ही इसमें भी रेसिंग में भी अलग अलग रेसिंग होती है, कोई मंत्रा रेसिंग है, कोई कौन सा रेसिंग है। सो दिस इज़ जस्ट द टाइप ऑफ टीम इनसाइड द रेसिंग, ठीक है। जैसे ICC में होता है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया, जैसे मैंने भी बताया RCB हो गया एंड ऑल ऑफ दिस, उसी प्रकार से रेसिंग में भी ऐसे अलग अलग रेसिंग क्राइटेरियाज और टीम्स होते हैं, मंत्रा रेसिंग उसमें से एक है, ठीक है। चलिए, डन, लिख लिया आप सभी बच्चों ने, किसी का रह तो नहीं गया ना। हाँ सॉरी, IPL में होता है, ICC में नहीं होता, यस, अभी ICC पढ़ा है तो वही मुंह पर रह गया, IPL में होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हम ये क्यों पढ़ते हैं, वेन एवर अ पर्सन इज रिटायरिंग फ्रॉम हिज स्पोर्ट्स, हम वो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते हैं हमेशा, जो भी रिटायर हो रहे हैं ना खिलाड़ी, उनका नाम लेके हमेशा ऐसे सवाल आते हैं कि ये व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, या ये व्यक्ति किस देश की टीम से बिलोंग करता है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मार्टिन गुप्टिल जिनका हाल ही में रिटायरमेंट हुआ है वो किस खेल से संबंधित है, तो भैया वो क्रिकेट से संबंधित है ना, ऐसा सवाल आ जाता है। किस टीम के हैं, तो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जिस प्रकार से हर क्रिकेटर करता है कि भैया इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया लेकिन T20 लीग्स खेलेंगे, है ना, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लीग से रिटायरमेंट ले लिया है न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने।
बहुत इजी और छोटा सा न्यूज़ है अगेन। डन। चलिए, इसी के साथ ये आज की हमारी आखिरी क्रिकेट न्यूज़ होगी बच्चों, फिर इसका बचा हुआ पार्ट हम कल देखेंगे। फोकस करिए। ऑस्ट्रेलिया वर प्रेजेंटेड विथ आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी आफ्टर दे वन द प्रेस्टिजियस 10 टीम कॉम्पिटिशन दैट प्रोवाइडेड अ पाथवे टू द आईसीसी, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ प्रस्तुत किया गया क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित 10 टीम प्रतियोगिता जीत ली, है ना। अब यहाँ पे सवाल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा, कि किस टीम को आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली, बस, है ना। तो जवाब क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। ये नीचे का जो हमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है वो हमें नोट्स में नहीं लिखना। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द क्वेश्चन, कि हु वन द आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी, आंसर विल बी ऑस्ट्रेलियन टीम। ओके, लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी मिला। इसी के साथ बच्चों हमारा जो स्पोर्ट्स का न्यूज़ है जनवरी मंथ का, उसका पार्ट 1 हमारा ख़त्म होता है।